नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गुजरात में चुनाव है, इसलिए यूसीसी के ऊपर कमेटी बनाने की घोषणा हो गई है। अब ये जो घोषणा हुई है, इसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक परोसा जा रहा होगा। मैं नहीं जानता कौन कौन सरकारी यूट्यूबर इसके ऊपर अपना पक्ष रख चुका, लेकिन जो रख रहा होगा कुछ इस तरह की बातें हो रही होंगी कि देखा, मोदी जी के लाठी में आवाज नहीं होती, धैर्य रखो, सब होगा। इसके बाद एनआरसी आने वाला है। अभी गुजरात चुनाव को देखते हुए जो ये किया गया है, अब आप सबको पता है कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगा। अभी कमेटी बनाने की घोषणा हो गई, इसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 18 अक्टूबर को ही 10 दिन हुए, इन्हीं के पार्टी के नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया तो उसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। अगर कमेटी बनाई जाएगी तो लॉ मिनिस्ट्री के सामने रखा जाएगा। कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देशित नहीं कर सकता और इस याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज किया जाए। उन्हीं के पार्टी के नेता अश्वनी उपाध्याय, उनके खिलाफ इन्होंने जुर्माने की मांग कर डाली। तो 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इनका हृदय परिवर्तित हो गया। अब गुजरात में चुनाव है तो इनको सेंटिमेंट के आधार पर वोट लेना है, जैसा कि ये लोग आज तक करते आए हैं, क्योंकि ये नीतिगत फैसला कोई ले नहीं सकते। बस ये चाहते हैं कैसे भी मुद्दों को भुना कर रखें जिससे हम वोट हासिल करते रहें। अब ये लोग जो चुनाव के समय करते हैं, ये बाकी समय भी करते हैं। लेकिन सरकारी यूट्यूबर्स जो है या जो दिहाड़ी कर्मचारी है, जब चारों तरफ से फंस जाते हैं तो बताते हैं कि मोदी जी के खिलाफ विदेशी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हुई है। पता नहीं कितनी फंडिंग हुई है। ये लोग तो सरकार के आदमी हैं, जिनको जिनको फंडिंग मिलती हो उसकी जांच करा लेनी चाहिए। ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पास है, लेकिन ये काम नहीं कराते। बस फंसने पर एक चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, और किसी का बयान लाकर भुलाएंगे, जैसे अभी पुतिन के बयान को लाकर भुनाया जा रहा था। अब पुतिन मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है या वो ज्यादा मायने रखता है जो भारत के लोग देश में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के नौटंकी ये लोग पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी हो चुका है। तब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डली थी, उस समय भी केंद्र सरकार ने विरोध किया था, ये बोलते हुए कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देशित नहीं कर सकता। लेकिन अमित शाह उत्तराखंड में जाकर यूसीसी लागू करा रहे थे। उत्तराखंड चुनाव से पहले भी ये लोग यूसीसी की बात किए थे। अब वहां कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी का रिपोर्ट आते आते 5 साल निकल जाएगा। तो ये लोग सिर्फ समय काट रहे हैं और हिंदू सेंटिमेंट्स को भुना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हर तरफ से सरेंडर कर दिया। रही बात गुजरात चुनाव की, मैं नहीं जानता कि उसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन वहां इनकी खस्ता हालात है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको ये लोग प्रो में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनको चुनावों में ऐसे मुद्दों को भुनाना है। वरना 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इनका हृदय परिवर्तित हो गया। रही बात यूसीसी की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, या फिर सिर्फ गुजरात को ही जरूरत है। अभी जरूरत हो सकती है, चूंकि वहां चुनाव है। तो ये लोग चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह के सेंटिमेंटल मुद्दे को उठाते हैं। फिर चुनाव निकल जाए, उसके बाद सबका साथ सबका विकास, 80-20 के नाम पर चुनाव तो जीतते ही हैं, जिसमें 80 वालों से वोट लेते हैं। अब बाकी 20 वालों को कहां छोड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद 20 वालों के लिए काम करते हैं। तो ये लोग यूसीसी इस तरह से लागू करना चाहते हैं जैसा कि ये लोग पहले से करते आए। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए
कि गुजरात के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और भूपेंद्र पटेल जी की देखरेख में ये सब हो रहा है, तो मोदी जी को तो पूरा देश देखने की जिम्मेवारी मिली है। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ उनकी जो महिमा है वो सिर्फ गुजरात के ऊपर बरस रही है? और जब बरस ही रही है तो ये चीज तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जब देश के प्रधानमंत्री है तो उन्हें तो पूरे देश के लिए ये चीज करना चाहिए। लेकिन देश को लेकर याचिका डले तो उसके ऊपर जुर्माना लगवाने की बात की जाए और गुजरात में इन्हें लागू करना है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।